हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी के पे अपना प्लस कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स चल रहा है और एक MCQs चल रहे हैं जो अपना 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 30 सितंबर तक चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs हम पूरा डिटेल में अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। हर ऑप्शन को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पे कोई कोर्स, तो एक रेफरल कोड है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल 257। अगर ये रेफरल कोड आप यूज करते हैं फ्रेंड्स तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड्स के उनकी टर्म्स के बारे में जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शब्द है फ्रेंड्स, एक है रिसर्च डिजाइन, एक शब्द है रिसर्च डिजाइन, ठीक है। और एक शब्द है, आप देखना इसमें, रिसर्च प्रपोजल, और एक है सिनॉप्सिस और एक रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ये शब्द किसके लिए है या इन शब्दों में क्या बेसिक डिफरेंस है, वो हम बात करेंगे आज, ठीक है। वो ध्यान से सुनना है। और यहाँ से रिसर्च डिजाइन से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसर्च डिजाइन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो बड़ा चित्त शांत करके रिलैक्स होकर इन बातों को सुनना है। तो सबसे पहले हम रिसर्च डिजाइन की बात करें ना फ्रेंड्स, सिर्फ रिसर्च डिजाइन को देखना है और किसी को नहीं देखना। रिसर्च डिजाइन की बात करें तो एक तरह से ये पूरी की पूरी रिसर्च का एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि इसमें मेथोडोलॉजी को सामान्यतः जनरली इंक्लूड किया जाता है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखे कि डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन का चीज और डाटा एनालिसिस की बात किस में लिखेंगे, पूरा का पूरा किस में लिखेंगे, रिसर्च डिजाइन में लिखेंगे। अगर बात करें हाइपोथेसिस टेस्ट की बात, हाइपोथेसिस टेस्ट की बात, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है कोई रिसर्च में और हाइपोथेसिस टेस्ट की भी बात करेंगे, वो किस में करेंगे, रिसर्च डिजाइन में करेंगे। जहाँ पे टेस्टिंग की बात हो रही है, एनालिसिस वगैरह की बात हो रही है ना, वो सारा का सारा किस में होता है, रिसर्च डिजाइन में होता है। यानी कि पूरा एक तरह से मेथोडोलॉजी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। रिसर्च डिजाइन में डाटा कलेक्शन की बात हो, डाटा एनालिसिस की बात हो और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हो, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, उस ऐसे शब्द अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए यानी कि ऑप्शन में हो, तो वो सारे के सारे शब्द रिसर्च डिजाइन के लिए लिए गए हैं। इस बात को बड़ा अच्छे से ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, इन शब्दों को खोजना। अगर ये शब्द आपको दिख जाते हैं तो वो रिसर्च डिजाइन के बारे में बात की गई है। एक शब्द है फ्रेंड्स रिसर्च प्रपोजल। क्या है, रिसर्च प्रपोजल एक शब्द है। अब इस रिसर्च प्रपोजल की तरफ देखना। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जैसे मान लो आपने PhD कर लिया है, उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट, ठीक है, PDF करते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, ठीक है ना, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप की बात कर रहा हूँ। या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है किसी भी यूनिवर्सिटी में, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, या कोई भी जो रिसर्च करना चाहता है, ठीक है ना, आगे रिसर्च किसी चीज़ पे करना चाहते हैं, तो वो रिसर्च प्रपोजल भेजते हैं, ठीक है। जो किसी भी जगह रिसर्च, जैसे मान लो UGC के लिए कोई रिसर्च करना चाहते हैं, मतलब UGC से जुड़ के, तो उनको एक प्रपोजल बना के भेजना होता है। और उस प्रपोजल में एक मेन जो बात होती है वो सामान्यतः बजट की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे इतना बजट चाहिए, ये चाहिए, इतनी मैन पावर चाहिए, ये सब कुछ इसमें रिसर्च प्रपोजल में होता है। सामान्यतः बजट है एक तरह से, जो रिसर्च डिजाइन में हमने बात की है उसे जनरली जो डिफरेंस बात होती है या डिफरेंट बात होती है रिसर्च प्रपोजल में, वो ये कि रिसर्च प्रपोजल में हम सामान्यतः बजट की भी बात करते हैं, क्योंकि आप एक प्रपोज कर रहे हो कि मुझे ये रिसर्च करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ रिसोर्स चाहिए, ठीक है ना, कोई ना कोई आपको मैन पावर चाहिएगी, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिएगी, मतलब बजट की बात भी यहाँ पे होती है किसमें, रिसर्च प्रपोजल में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना, अगर बात को देखें। और ये सामान्यतः जब PDF करते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप करते हैं, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी लग जाते हैं और या फिर आप एक रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको एक प्रपोजल भेजना पड़ता है, ठीक है ना। क्या बनना पड़ता है, प्रपोजल। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी में है, वो कोई सिनॉप्सिस नहीं बना के देता है। वो क्या बना के देते हैं, रिसर्च प्रपोजल बना के देते हैं कि ये प्रपोजल है, ठीक है, इस पे मेरे को काम करना है, इसके लिए मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है। तो रिसर्च प्रपोजल ये हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। और सिनॉप्सिस,
अगर इस शब्द को भी देखें ना, सिनॉप्सिस शब्द को देख लो फ्रेंड्स, ये क्या शब्द है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस शब्द में क्या होता है, एक तरह से पूरे के पूरे काम की आपकी समरी होती है। क्या है, पूरी की पूरी समरी होती है। अगर इसमें हम पीएचडी के अंदर बात करें कि पीएचडी में ये कैसे कब होता है, तो सिनॉप्सिस में एक तरह से हम जो काम कर रहे होते हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूड क्या क्या होता है, इसमें हम किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, उसका हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, उसका हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं, और हमारी रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम बात करते हैं, हम किस मेथड से काम करेंगे ये सब लिखते हैं, और हम रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी को भी इसमें इंक्लूड करते हैं सिनॉप्सिस में, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हम एक तरह से प्रेजेंट करते हैं, जहाँ से हम जिस यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी कर रहे होते हैं या करनी होती है हमें, और वहाँ पे एक तरह से एकेडमिक अप्रूवल लिया जाता है कि हाँ हाँ इस पे हम मुझे काम करना है, ये कुछ है। अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना होता है या उसमें कोई संशोधन करना होता है तो आपको बताया जाता है कि ये चीज़ देखिए, ये इस चीज़ को ठीक करिए, ये सब कुछ करिए। जब सिनॉप्सिस आपकी फाइनलाइज्ड हो जाती है, ठीक है ना, तब आप प्रैक्टिकल वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इन शब्दों का मतलब समझ आ रहा है कि रिसर्च डिजाइन क्या चीज़ है, क्योंकि उसमें हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, एनालिसिस वगैरह, यानी कि मेथोडोलॉजी की मेनली फोकस किया जाता है, कलेक्शन की, एनालिसिस की, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह की बात इसमें की जाती है। रिसर्च प्रपोजल में हमने कहा कि मुख्यतः, और बातें भी होती है लेकिन मुख्यतः एक बजट को भी हाईलाइट किया जाता है कि ये मुझे जरूरत है, ठीक है। सिनॉप्सिस में हमने बात की है कि ये अगर पीएचडी के रेफरेंस में बात करें, वैसे सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है, समरी होता है, एक तरह से जो भी आप काम कर रहे हैं उसका समरी देना होता है। तो अगर रिसर्च में हम बात कर रहे हैं तो रिसर्च में क्या होता है सिनॉप्सिस, कि इसमें वो सारी चीज़ें, जैसे आपका टाइटल क्या है, तो अभी जो मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपका ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, क्या है स्टडी के, आपका मेथोडोलॉजी, किस मेथड से काम करोगे, और आपका बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस को इंक्लूड करके आपको एकेडमिक के सामने प्रेजेंट करना होता है, और फिर आपको ये बताया जाता है कि ये ठीक है, एक्सेप्ट है ये काम, तो फिर आप काम करना उस पर शुरू करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जब अपनी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स, तो हम रिसर्च रिपोर्ट पेश करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है ना। ये रिपोर्ट में अगर वैसे हमें तो क्या करना पड़ता है, जैसे पीएचडी करते हैं उनको तो थीसिस सबमिट कराना पड़ता है, तो हमारे लिए तो यहाँ पे एक तरह से अपनी रिसर्च रिपोर्ट थीसिस होगी, ठीक है। लेकिन जैसे रिसर्च प्रपोजल किसी ने कंप्लीट किया तो उसको रिसर्च रिपोर्ट के नाम से ही देना पड़ता है। हम जो पीएचडी करते हैं उनको तो क्या देना पड़ता है, थीसिस देना पड़ता है, थीसिस देना पड़ता है। एक तरह से ये रिपोर्ट है कि मैंने ये फाइनली काम कर दिया है, ठीक है। अगर कोई जैसे मास्टर्स में क्या होता है, डेजर्टेशन होता है, ठीक है, तो उसमें डेजर्टेशन एक तरह से वो रिपोर्ट होती है उसकी पूरी की पूरी रिसर्च की, ठीक है ना। और सामान्यतः ये रिसर्च रिपोर्ट शब्द है कि जब कोई रिसर्च प्रपोजल वगैरह पे काम करके दे देते हैं कि ये मैंने काम कर दिया, कोई रिसर्च प्रपोजल दिया था वो एक्सेप्ट हो गया, उस पर काम कर दिया, तब वो रिसर्च रिपोर्ट देते हैं। वहाँ पे कोई थीसिस और डेजर्टेशन जैसी सबमिट चीज़ें नहीं की जाती है। ये हम पीएचडी में करते हैं थीसिस, और मास्टर्स में हम डेजर्टेशन को सबमिट करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें थी जो ये बेसिक चीज़ें थी, ये हमें पता होना चाहिए। ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। इसको 1 या 2 बार आप सुन लें जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और चित्त रिलैक्स रखें, मन शांत रखें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितना आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से ही सीखने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। और हम जो मिल के काम कर रहे हैं इसमें हमें सफलता मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जब कोई काम ऑनेस्टली किया जाता है तो बहुत निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अपने आप को शांत रखें, चित्त रिलैक्स रखें, किसी भी तरह का कोई डाउट ना रखें। फिर भी कोई डाउट आता है तो हम कम्युनिकेट करते रहते हैं और उस चीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।